अभी हाल ही में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एओ और डबल एओ जैसे एग्जाम्स खत्म हुए हैं। ऐसे में थकान होना और सुस्ती आना बहुत ही लाजमी है। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद मन करता है कि बस अब एक ब्रेक ले लें। लेकिन रुकिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, जो आपकी ये सारी सुस्ती मिनटों में गायब कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुप्रतीक्षित फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी एफएसओ 2026 की वैकेंसी के बारे में। तो आइए इस शानदार अवसर की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि ये क्यों इतना बड़ा गेम चेंजर है। अक्सर इन एग्जाम्स के खत्म होने के बाद दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अब आगे क्या। बहुत से लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या उन्हें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए। और सच बताऊं तो यहीं पर सबसे बड़ी रणनीतिक भूल हो जाती है। नोटिफिकेशन का इंतजार करते हुए पढ़ाई न करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। जो खाली समय अभी मिला है ना, उसका सही इस्तेमाल करना ही सक्सेस का असली सीक्रेट है। जो लोग इस समय को अपनी तैयारी में लगाते हैं वही आगे चलकर बाजी मारते हैं। तो देखिए, आज के हमारे इस विश्लेषण का रोडमैप बिल्कुल क्लियर है। पहला, एफएसओ का अवसर। दूसरा, आयु और शैक्षणिक योग्यता। तीसरा, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। चौथा, सैलरी और जॉब प्रोफाइल। और पांचवा, हमारा एक्शन प्लान। सेक्शन 1, एफएसओ अवसर, द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली ये परीक्षा स्टेट लेवल पर अपना करियर बनाने का एक बेहद प्रतिष्ठित और शानदार मौका है। और वो नंबर है 150। जी हाँ, इस अपकमिंग एफएसओ भर्ती के लिए लगभग 150 पदों की उम्मीद की जा रही है। अब पहली नजर में शायद आप सोचें कि ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जरा सोचिए, इस खास फील्ड और इसके शानदार ग्रेड पे को देखते हुए सीरियस कैंडिडेट्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट चांस है जिनका फोकस बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉइंट की, यानी एज लिमिट। जनरल कैटेगरी के लिए ये उम्र 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। और हाँ, टेंशन मत लीजिए, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना, तो हमेशा की तरह ओबीसी, एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियमों वाली छूट भी लागू होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बहुत बड़ा वर्ग इस एग्जाम में बैठने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेक्शन 2, आयु और शैक्षणिक योग्यता। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है कि आखिर ये एग्जाम दे कौन सकता है। तो देखिए, एलिजिबल अंडर ग्रेजुएट डिग्रियों की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले तो हैं ही, लेकिन ये मौका सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है। फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी वाले भी पूरी तरह से एलिजिबल हैं। और तो और वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और यहाँ तक कि एमबीबीएस या बीएचएमएस जैसी मेडिसिन डिग्री वाले भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। है ना कमाल की बात। अब यहाँ केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करना बेहद जरूरी है। देखिए, अगर आपके पास एक नॉर्मल बीएससी की डिग्री है, मतलब जिसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते। जी बिल्कुल, नॉर्मल बीएससी वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री की है, यानी एमएससी केमिस्ट्री, तब आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम पॉइंट है जिसे आपको जरूर याद रखना चाहिए। सेक्शन 3, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। 150 प्रश्न और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। चलिए अब परीक्षा की असली एकेडमिक चुनौती की ओर रुख करते हैं। इन 150 सवालों का बंटवारा बिल्कुल साफ है। 40 सवाल आपके राजस्थान जीके, कला और संस्कृति से जुड़े होंगे, लेकिन असली गेम चेंजर हैं वो बाकी के 110 सवाल। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पूरी तरह से आपके सब्जेक्ट नॉलेज पर टिका है। ये साफ दिखाता है कि अपने विषय पर आपकी पकड़ ही इस एग्जाम में सक्सेस की असली चाबी है। अब इन 110 सवालों के अंदर क्या क्या आता है? ये मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर टिका है: बेसिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और फूड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए ये बेसिक केमिस्ट्री वाला हिस्सा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अक्सर 11वीं 12वीं के बाद उनका केमिस्ट्री से टच छूट जाता है। इसलिए इस खास सेक्शन के लिए सही गाइडेंस और एक सॉलिड रणनीति की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सेक्शन 4, सैलरी और जॉब प्रोफाइल। अब जरा इस बात पर आते हैं कि इस एग्जाम को क्रैक करने के प्रोफेशनल और फाइनेंशियल फायदे क्या क्या हैं। इस पोस्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका ग्रेड पे, जो है 4200। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 4200 ग्रेड पे का सीधा सा मतलब है कि महीने की शुरुआती सैलरी लगभग 55,000 से 57,000 रुपए के बीच होगी। ये सैलरी बिल्कुल AA यानी असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लेवल की है। देखा जाए तो ये एक ऐसा शानदार फाइनेंशियल बेस है जो किसी भी करियर को एक बेहतरीन शुरुआत दे सकता है। पैसे तो अच्छे हैं, लेकिन काम क्या करना होगा? कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि एफएसओ बस लैब में बैठकर टेस्ट करने वाला काम है। बिल्कुल नहीं, असल में ये एक बहुत ही डायनामिक फील्ड जॉब है। सबसे पहला काम होता है छोटी दुकानों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट्स तक से फूड सैंपल्स कलेक्ट करना, फिर उन सैंपल्स को लैब्स में भेजना, और सबसे अहम काम उन लैब रिपोर्ट्स के बेसिस पर पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को लागू करवाना। सही मायनों में एक एफएसओ फूड इंडस्ट्री और पब्लिक हेल्थ के बीच की सबसे मजबूत कड़ी होता है। सेक्शन 5, अभी से तैयारी क्यों शुरू करें? आइए इस एक्सप्लेनर के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत ही भयंकर होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो मई में अपनी परीक्षाएं खत्म होते ही पूरी ताकत के साथ इस एफएसओ एग्जाम की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करेंगे। जब ये हाई लेवल की तैयारी वाले छात्र मैदान में उतरेंगे ना, तो मुकाबला बहुत टफ हो जाएगा।
इसलिए जो लोग आज और अभी से लीड ले लेंगे वही सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो आखिर में बस यही कहूंगा, ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद रुक जाना एक बहुत बड़ी गलती है। जब सामने इतने शानदार और बड़े अवसर मौजूद हों तो फिर कम पर सेटल क्यों होना। एक बेहतरीन करियर और सुरक्षित भविष्य आपके सामने खड़ा है। जरूरत है तो बस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार किए बिना अपनी तैयारी तुरंत शुरू करने की। तो क्या आप इस शानदार मौके को पहचानने और अपनी तैयारी को आज से ही धार देने के लिए तैयार हैं?